Hello friends, welcome back to our channel of the Scientific Guru. डॉक्टर मयंक वेलकम यू बैक। आज का जो टॉपिक है वो है कोरोना वायरस एंड एंटीबॉडीज़। अभी ये एंटीबॉडीज़ का रोल, एंटीबॉडीज़ क्या है, कोविड इन्फेक्शन में एंटीबॉडीज़ कैसे बन रही है, उसके रिजल्ट्स हमको टेस्ट करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए एंटीबॉडीज़ का, उसका वैक्सीनेशन में क्या रोल है, उसका इन्फेक्शन में क्या रोल है, वैक्सीनेशन कराने से पहले या उसके बाद हमको जानना चाहिए कि हमारा एंटीबॉडी टाइटर क्या है, हमारे अंदर एंटीबॉडी बनी है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको कंटेंट पसंद आए, कुछ डिफरेंट लगे, सो आई रिक्वेस्ट टू प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो पहला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ एन एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है? इट्स अ प्रोटीन। पहली चीज़ कि ये एक प्रोटीन है। जब कोई वायरल इन्फेक्शन या कोई भी पैथोजेनिक माइक्रोब जब अटैक करता है ह्यूमन बॉडी पे, तो हमारी बॉडी की टेंडेंसी होती है इम्यून सिस्टम की, वो उसके अगेंस्ट फाइट बैक करता है। इट्स अ नॉर्मल टेंडेंसी और ये बचपन से डेवलप होती है। सो दो टाइप की इम्यूनिटी होती है। मीन्स पहले जो हमारे नॉर्मल सेल्स हैं, मैक्रोफेज, डेंड्रिटिक सेल्स, ये सब जाके फाइट बैक करते हैं। और उसके बाद सेकेंड स्टेप पे आता है एडेप्टिव इम्यूनिटी। सो एडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर कुछ इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, IgG, IgA, IgM। सो ये एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट होती हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी पे। अब बात आती है कि वायरस, मींस वायरस, बैक्टीरिया या पैथोजन, ये हमारी बॉडी में एंटर कैसे करेगा। सो इसको एंटर करने के दो ही तरीके हैं, ईदर बाय इन्फेक्शन। वो कब होगा? दिस विल बी जब हम इररिस्पॉन्सिबल होंगे। मीन्स अगर इन्फेक्शन हम खुद करेंगे, हम मास्क नहीं पहनेंगे, हम क्राउडेड प्लेस में जाएंगे, हम जो चीज़ें फॉलो करना चाहिए वो नहीं करेंगे, तो हमको इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन होगा तो वायरस या बैक्टीरिया हमारे अंदर आएगा। सो एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट होंगी, इम्यून सिस्टम अटैक करेगा। दूसरा तरीका क्या है वायरस को हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने का? दूसरा स्टेप है ये हम वैक्सीनेशन कराएं। मीन्स हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने। सो दो ऑप्शन है, या तो हम इररिस्पॉन्सिबल बने तब वायरस एंटर करेगा, या फिर हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह वैक्सीनेशन कराएं। बिकॉज वैक्सीनेशन के अंदर भी वायरस के प्रोटीन्स, पूरा होल वायरस को डी नेचुरलाइज किया जाता है। उसके बाद वो प्रोटीन हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, तो बॉडी उसको एज ए एंटीजन ट्रीट करती है और इम्यून सिस्टम काम करता है, एंटीबॉडीज़ बनती हैं। सो वैक्सीनेशन का और वायरस का सिर्फ एक ही फंडा है कि हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ रहना चाहिए, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम जब वो वायरस आए और अटैक करे, सो हमारी बॉडी रेडी हो उससे फाइट बैक करने के लिए। सो आपको समझ में आया कि वायरस जब एंटर करेगा तब हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट फाइट बैक करेगा। सो अगर एंटीबॉडीज़ हमारे अंदर हैं, सो वी आर कैपेबल टू फाइट बैक द इन्फेक्शन। सो दिस इज रिगार्डिंग कि एंटीबॉडीज़ है क्या, वो एक प्रोटीन है। करेक्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये जो एंटीबॉडीज़ हमारे अंदर बन रही हैं, ईदर टू वेज, या तो हमें इन्फेक्शन हुआ रिस्पॉन्सिबल तरीके से, या हमने वैक्सीनेशन लिया रिस्पॉन्सिबल तरीके से। सो अभी जो एंटीबॉडी बनी है ये कब तक रहेंगी? सबके दिमाग में यही क्वेश्चन है कि मेरे अंदर एंटीबॉडी बनी तो अब ये कब तक रहेंगी। मीन्स मैं कब तक कैपेबल हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो तो मेरे को ना हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये डिपेंड करता है डिजीज़ पे। अब मैं डिजीज़ क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज कोरोना वायरस के म्यूटेंट्स आते जा रहे हैं। सो पहली चीज़, इन्फेक्शन कैसे हुआ था? अगर आपको इन्फेक्शन हुआ था, मीन्स वायरस एंटर किया था आपके रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से, सो आपको नहीं पता है कि आपके अंदर कौन सा कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ था, कौन सी एंटीबॉडी बनी थी, ये भी नहीं पता। बट अगर आपने वैक्सीनेशन करवाया था, सो वैक्सीनेशन के अंदर गुड एंटीजन होते हैं। मीन्स वाइड वेराइटी ऑफ म्यूटेंट्स वो लोग लेते हैं, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम जब भी इन्फेक्शन हो, सो आपकी एंटीबॉडी रेडी हो उससे फाइट बैक करने के लिए। सो ये डिपेंड करता है कि आपका इन्फेक्शन का सोर्स क्या था। बिकॉज एंटीबॉडी उसी लेवल की बनेंगी जिस लेवल का आपका इन्फेक्शन का सोर्स होगा। अब दूसरी चीज़ आती है कि आप एंटीबॉडी टेस्ट करा के क्या ये पता कर सकते हैं? हाँ, आप एंटीबॉडी टेस्ट करा सकते हैं, बट एंटीबॉडी टेस्ट का बिल्कुल ये मतलब नहीं होता कि आपको ये पता चले कि आपको इन्फेक्शन अभी है। एंटीबॉडी टेस्ट करने से ये पता चल जाएगा, करेक्ट, बिकॉज कि आपको इन्फेक्शन कब हुआ था। सो आपको एंटीबॉडी टेस्ट कराना चाहिए कि नहीं?
या उसकी वैल्यूज़ कैसे आएंगी, इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन, कौन से टेस्ट होते हैं, ये एलाइजा बेस्ड होता है, रैपिड किट बेस्ड होता है, इसका डिटेल्ड वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, बिकॉज उसके बारे में नहीं बताऊंगा एलाइजा क्या होता है वो होता है। सो दो तरीके से ये टेस्टिंग होती है। सो डेफिनेटली आपको एंटीबॉडी टेस्ट कराना चाहिए। अब सो नेक्स्ट देखते हैं कि आप एंटीबॉडी टेस्ट कराएंगे तो उसके रिजल्ट्स कैसे आएंगे। व्हाट इट, तो सपोज अब आपने एंटीबॉडी टेस्ट करवाया, इट्स वेरी गुड, आपने एंटीबॉडी टेस्ट कराया, आपको टेस्ट का रिपोर्ट मिला। सो टेस्ट का रिपोर्ट या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। सो आपके टेस्ट का रिपोर्ट पॉजिटिव आया, व्हाट डज इट मीन, मीन्स आपके अंदर एंटीबॉडीज हैं। अब इसका क्या मतलब जा रहा है, मीन्स आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ था, पास्ट इन्फेक्शन हुआ था, दैट इज वाई आपको एंटीबॉडीज बनी, वायरस अंदर गया, इम्यून सिस्टम ने काम किया, एंटीबॉडीज बनाई। सो पहली चीज, इसका मतलब आपको पास्ट इन्फेक्शन हुआ था। अब आप बोलोगे नहीं मेरे को तो इन्फेक्शन हुआ ही नहीं था, मैं बिल्कुल ठीक था, अभी तो मेरे को कुछ भी नहीं हुआ है। हो सकता है आपको जो इन्फेक्शन हुआ हो वो एसिम्प्टोमेटिक फेज में हुआ हो, आपको कोई सिम्टम नहीं आया हो, आप रिकवर कर गए हो, बिकॉज एंटीबॉडी बनी है, दैट मीन्स इट्स अ प्रूफ कि आपके इम्यून सिस्टम ने एक्ट किया, आपका एंटीबॉडीज बना। तो एंटीबॉडीज अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है दैट मीन्स आपको इन्फेक्शन हुआ था, इररिस्पेक्टिव कि वो सिम्टोमेटिक था कि एसिम्टोमेटिक था, बट आप अटैक हुए हैं वायरस से किसी न किसी टाइम पे। दूसरी चीज़, अभी एंटीबॉडी तो बनी है, मैं एसिम्टोमेटिक था चाहे सिम्टोमेटिक था, बट अभी एंटीबॉडीज कितने लॉन्ग ड्यूरेशन जाएंगी ये आपको टेस्ट करके ही पता चलेगा कि आपका एंटीबॉडी टाइटर क्या है, कितने दिन चलेगा। अभी ये स्टडीज़ हो रही हैं, बट आपके अंदर एंटीबॉडीज़ हैं, देयर इज़ नो नीड टू वरी, बिकॉज आपकी बॉडी इज़ रेडी टू फाइट बैक द इन्फेक्शन। अगर नेक्स्ट टाइम आप कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में आते हो तो एंटीबॉडीज आर देयर टू फाइट बैक। सेकेंड ऑप्शन, ये तो हो गया अगर पॉजिटिव था। अब अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है, सो इसके दो मतलब हैं। आपका रिजल्ट नेगेटिव आया, सो आप बोलोगे कि दैट मीन्स कि मेरे को कभी इन्फेक्शन हुआ नहीं, करेक्ट, बिल्कुल एग्री, आई कैन कंप्लीटली एग्री कि आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ, आपके एंटीबॉडी टाइटर नहीं आया। बट ऑन द अदर साइड, अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आया है तो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ। क्यों, डिपेंड करता है कि आपने टेस्ट कब करवाया, बिकॉज एंटीबॉडीज़ जो हैं वो 1 वीक के बाद बनती हैं और रिकमेंडेड है 1 से 3 वीक, मतलब आप 21 दिन या 29th डे पे ये टेस्ट होता है। हो सकता है आपको प्रेजेंट इन्फेक्शन हो, मीन्स अभी आप इन्फेक्टिव फेज में हो और आपने एंटीबॉडी टेस्ट करवाया और आपका टेस्ट आया नेगेटिव। सो अगर इस केस में आपका टेस्ट नेगेटिव आया और आप प्रेजेंट इन्फेक्शन में हो तो टेस्ट नेगेटिव आएगा। सो दैट डज नॉट मीन कि एंटीबॉडी नहीं बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी आफ्टर सम टाइम, करेक्ट। तो इसके दो मतलब हुए, अगर टेस्ट नेगेटिव आता है यानी आपको पास इन्फेक्शन नहीं हुआ, बट अगर आप प्रेजेंट इन्फेक्शन के फेज में नहीं हो देन इट इज़ ओके। चलिए अब बात करते हैं कि क्या आपको एंटीबॉडी टेस्ट करवाना चाहिए। ये क्वेश्चन मेरा आपके लिए है कि क्या आपको वैक्सीनेशन से पहले एंटीबॉडी टेस्ट करवाना चाहिए कि नहीं। सो मेरे अकॉर्डिंग आपको एंटीबॉडी टेस्ट करवाना चाहिए। क्यों, अब मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। जब आप एंटीबॉडी टेस्ट करवा लेंगे देन यू विल गेट टू नो कि आपका एंटीबॉडी टाइटर क्या है। एंड वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है, वैक्सीनेशन का सिंपल सा मतलब है आप वैक्सीन एज ए एंटीजन मीन्स वायरस को ले रहे हो इनएक्टिव फॉर्म में, वो अंदर जा रहा है, वो एंटीबॉडी बना रहा है, उसका काम सिर्फ इतना है कि वो एंटीबॉडी बनाए। बट अगर आपके अंदर एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट है तो व्हाट इज़ द नीड टू गेट वैक्सीनेटेड। इसीलिए आप देख रहे हो पहले कुछ गाइडलाइंस थी और अभी कुछ गाइडलाइंस आई हैं। पहले ये था कि आप 3 महीने फर्स्ट वैक्सीन के बाद सेकेंड फेज के लिए 3 वीक के बाद लगा लो वैक्सीन, 4th वीक में लगा लो। अभी जो जो नॉर्म्स आए हैं, जो दोबारा चेंज किया है, 6 वीक 7 वीक तक आपको वैक्सीन सेकेंड डोज लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, ये जितना भी गाइडलाइंस आ रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रीसेंट स्टडी, ऑन द बेसिस ऑफ द एंटीबॉडी टाइटर। अगर आपका टाइटर मेंटेन है तो आपको वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंट को बहुत अभी क्वेरी चल रही थी कि अगर मेरे को फर्स्ट वैक्सीन लगी और उसके बाद मुझे इन्फेक्शन हो गया तो क्या मेरे को सेकेंड डोज लेनी चाहिए। आपने देखा होगा ये बहुत सारे क्वेश्चन है, तो किसी ने बोला 3 महीने मत लो, किसी ने बोला 4 महीने मत लो। क्यों ना लूँ, अगर मेरा एंटीबॉडी टाइटर डिक्रीज हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, तो मुझे नेक्स्ट डे ही वैक्सीन चाहिए।
अगर मैं एसिम्टोमेटिक हूँ तो अगर मैं गाइडलाइंस में आ रहा हूँ, क्राइटेरिया में आ रहा हूँ और मेरा एंटीबॉडी टाइटर ख़त्म है, सो मुझे वैक्सीनेशन नेक्स्ट डे चाहिए। क्यों? क्योंकि सो दैट कि मेरा एंटीबॉडी बने, मैं वैक्सीन लूँगा तो एंटीबॉडी बनेगी। सो इट्स अ वेरी मीन्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप ये चीज़ मुझे मैसेज में बताओ, क्या वैक्सीनेशन से पहले एंटीबॉडी टेस्ट कराना चाहिए? दैट मीन्स सीरोलॉजी बेस्ड वैक्सीन डोजिंग होना चाहिए। बिकॉज अभी क्या हो रहा है, सब लोग आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, वैक्सीन लगवाइए, चाहे वो फर्स्ट डोज वाले हों चाहे वो सेकेंड डोज वाले हों। बट अगर एंटीबॉडी टेस्ट होगा सो पहली वैक्सीन उसी को लगना चाहिए जिसका कि टाइटर मेंटेन नहीं है। हो सकता है आपको इन्फेक्शन हुआ, आपका एंटीबॉडी टाइटर। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टडी बताता हूँ। लैंसेट, अगर कोई मेडिकल बैकग्राउंड का होगा तो उसने ये नाम सुना होगा, लैंसेट। ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मेडिकल जर्नल है। उसमें अभी रिसेंटली एक पेपर पब्लिश हुआ है, उन्होंने यही चीज़ पे फोकस किया कि फर्स्ट डोज के बाद अगर इन्फेक्शन होता है तो वैक्सीनेशन की ज़रूरत है कि नहीं, या फिर फर्स्ट डोज के बाद सेकेंड डोज की कब रिक्वायरमेंट है। उन्होंने एक 50 पेशेंट्स का ग्रुप लिया, 50 पेशेंट्स में 25 के दो ग्रुप बनाया, और उन दो ग्रुप में जो 25 पेशेंट्स थे, 25 जो लोग थे, उनको पहले से कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो चुका था, और जो 25 थे उनको नहीं हुआ था। अब उन्होंने क्या किया, इन 25 का सीरोलॉजी टेस्ट किया, मीन्स एंटीबॉडी टाइटर देखा। सो इनका एक लेवल आया और इनका डेफिनेटली नहीं आया, बिकॉज ये 25 को इन्फेक्शन नहीं हुआ है, बट इनको इन्फेक्शन पहले से हो चुका है। अब XYZ जो भी इनका लेवल आया वो नोट कर लिया, और 50 पेशेंट, जो 50 लोग लिए थे, इन 50 लोग को डे 0 पे वैक्सीनेशन दिया, इनको वैक्सीन लग गया। देन 29th डे पे इन 50 लोग का एंटीबॉडी टाइटर देखा गया। तो जब एंटीबॉडी टाइटर देखा गया तो 29th डे पे दोनों लोग का एंटीबॉडी टाइटर सेम आया। तो आप सोचिए, एक को इन्फेक्शन हुआ था और एक को इन्फेक्शन नहीं हुआ था, उसको भी वैक्सीन लगी, इसको भी वैक्सीन लगी, और एंटीबॉडी टाइटर सेम आया। ये पहली फाइंडिंग, दोनों का एंटीबॉडी टाइटर लेवल सेम था। अब दूसरी जो बहुत बड़ी फाइंडिंग जो मिली, जो 25 लोग थे जिनको पहले से इन्फेक्शन हुआ था, उनका जो एंटीबॉडी टाइटर डे 0 पे था, और जो 29 पे उनका एंटीबॉडी टाइटर था वो 140 टाइम्स ज़्यादा था। इन्फेक्शन हुआ, वैक्सीन लगाई, एंटीबॉडी टाइटर 140 टाइम्स ज़्यादा था। दोस्तों उन्होंने ये कंक्लूड किया, देयर इज़ नो नीड फॉर दैट वैक्सीन। और अगर किसी को फर्स्ट डोज लगी है और उसको इन्फेक्शन हुआ है, सो उसका पहला काम है कि उस एंटीबॉडी टाइटर को देखे, बिकॉज टाइटर इन्फेक्शन के बाद भी सेम है और वैक्सीनेशन के बाद भी सेम है। दोनों चीज़ का एम ये है कि वायरस एंटर करे और एंटीबॉडीज़ बने, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाए। सो जब ऑलरेडी हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, उसके अंदर मेमोरी सेल्स हैं फाइट बैक करने के लिए, एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं, सो देयर इज़ नो नीड ऑफ वैक्सीनेशन। सो आप मुझे बताइए, क्या सीरोलॉजिकल बेस्ड वैक्सीनेशन डोजिंग होना चाहिए, या इररिस्पेक्टिव कि आपका एंटीबॉडी क्या है, आप आइए रजिस्ट्रेशन करिए, डोज करिए। ये मेरे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सीरोलॉजिकल बेस्ड टेस्टिंग होगी तो जिसका लेवल नहीं है उसको पहले डोजिंग होगी, ना कि जिसको इन्फेक्शन हुआ है या जिसकी सेकेंड डोज पेंडिंग है। सो जब सारे लोग का एंटीबॉडी टाइटर लेवल सेम हो जाएगा, सो हम कोरोना की थर्ड वेव से जो सोच रहे हैं उससे बच पाएंगे। दैट इज़ माई थॉट। सो प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स सो दैट आई विल गेट टू नो कि सीरोलॉजिकल बेस्ड वैक्सीन डोजिंग होनी चाहिए कि नहीं। सो आई होप एंटीबॉडीज़ का कॉन्सेप्ट वैक्सीनेशन में या इन्फेक्शन में ये सब क्लियर हुआ होगा। सो आई गेस इफ इट इज़ क्लियर देन प्लीज़ लाइक बटन को क्लिक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।